आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं और अयोध्या में योगी बीकापुर विधानसभा के सोहावल में जनसभा करेंगे और इस दौरान सीएम योगी 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। राम मंदिर चंदा चोरी के बीच सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या जा रहे हैं। पहले वो 19 जून को अयोध्या गए थे, तब दूध का दूध पानी का पानी होने के बाद गई थी। अब 8 आरोपियों की गिरफ्तारी। चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष के सवालों पर सीएम योगी लगातार पलटवार कर रहे हैं। कल बांदा से भी सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को सख्त लहजे में जवाब दिया। आप भी सुने। कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं। कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते। उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता। उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का ये भव्य धाम अच्छा नहीं लगता और उनको मंदिरों के सुंदरीकरण और विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास भी अच्छे नहीं लगते। अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है। अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच और एक्शन पर ऐतराज जताया है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि जिस ट्रस्ट की देखरेख में चोरी हुई उस पूरे ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए। चोरी की सजा केवल घोड़े या लगाम को नहीं, कोचवान को भी मिलनी चाहिए। आप सुने उन्होंने और क्या कहा। ये समाजवाद है, जो सनातन समाजवादी अध्ययन किया गया होता है। हमारे शास्त्र में आज भी समाजवादी ढांचा है, उसका हम सब, लेकिन उसको उस रूप में परिभाषित नहीं किया गया। चंदा ना मिलेगा, ये तमाम बातें जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, समाजवाद का इतना सनातन प्रेम अखिलेश यादव के मुंह से, ये क्या है? नहीं, देखिए, अगर असली समाजवाद आप देखें, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि किस तरीके से हाँ। शिव को लेकर के और भगवान राम को लेकर के और भारतीय समाज में उनके महत्व को लेकर के जो उन्होंने लिखा है वैसा कोई नहीं लिख सकता है। तो असली समाजवाद और साम्यवाद में अंतर यही था कि समाज कम्युनिस्ट लोग धर्म को नहीं मानते थे। समाजवाद है, मुस्लिम तुष्टीकरण वाला था। हाँ। इसलिए इन पर आप सवाल उठा रही हैं। असली समाजवादी जो लोग हैं उनकी धर्म में आस्था है और इसी मामले में वो लोग कम्युनिस्टों से अलग थे कि कम्युनिस्ट धर्म नहीं मानते थे, समाजवादी मानते थे। बाकी दोनों के एजेंडा समान है। इनका था कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी, जिसकी वजह से जब ये सनातन की बात कर रहे हैं तो इन पर सवाल उठ रहे हैं। तो अब ये एक तरह से अपना सॉफ्ट हिंदुत्व और अपना एक अप्रोच चेंज करना है चुनाव से पहले। ये जैसे पहले चुनाव के पहले हम लोग देखते थे कांग्रेस के नेता भी मंदिर मंदिर जाने लगते थे, समाजवादी लोग भी जाने लगते थे। उसी का एक तरह का एक एक्सटेंशन है कि आपको एक मौका मिल गया है, आप समाजवाद की बात, आप सनातन की बात कर रहे हैं। लेकिन जो प्रतीक चुने जा रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है मीनाक्षी जी। जैसे एक प्रतीक अभी हम लोगों ने सुना कि भाई घोड़े को और लगाम को नहीं, कोचवान को भी सजा दी जाती है। हाँ जी। तो मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से जो प्रतीक यूज किया गया, वो कहा गया कि घर में चोरी होती है तो हम घर को दोष नहीं देते हैं, चोर को दोष देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये दोनों प्रतीक अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। जब आप देख, कोचवान को भी होना चाहिए है और घर में चोरी हुई है तो घर को दोष देने के बजाय चोर को पकड़ना चाहिए। दोनों प्रतीक अपनी जगह ठीक है। दोनों का मतलब सिर्फ ये है, हम जहां तक समझ रहे हैं, कि आप दायरा बढ़ाइए जांच का। जो असली दोषी लोग हैं या जो लापरवाही हुई है उन सबको भी इसमें किसी ना किसी तरह से जिम्मेदार ठहराया। मुझे तो प्योर पॉलिटिक्स इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, उनको पता है कि यादव वोट मेरे पास है, मुस्लिम वोट मेरे पास है, हिंदू वोट में अगर बंटवारा हो गया तो लाभ हो सकता है। देखिए, पहली बात तो कि सनातन विरोधी छवि है नहीं है वो अलग बात है।
समाजवादी कितने हैं? अमर सिंह जी के समय से ये सोशलाइट्स माने जाते हैं, सोशलिस्ट नहीं माने जाते हैं। पेज 3 पार्टी में सोशलाइट्स, हाँ, ओके। तो पहले तो समाजवादी ढंग से बन जाए, फिर सनातनी बनने का दौर तो अभी वो लंबी छलांग होगी। तो धारणा के स्तर पे नहीं होगी। सारी कवायद आप चुनावी तौर पे आप हिंदू बन जाए, सनातनी बन जाए, समाजवादी आप खुद को मानते हैं नहीं है, उसकी पुष्टि होनी है। तो कुल मिला के वही है, इनके पास जो वोट है और वही इनका कोर वोट है MY का, वो बचा रह जाए, वो इनकी बहुत बड़ी चुनौती है। वो बचा रह जाए बिल्कुल तौर पे, जो हमने कहा नई पीढ़ी की बात करें, नई पीढ़ी को ना तो ठीक है। कमंडल याद है ना मंडल याद है। वो अपना विकल्प तलाश रहा है। तो इसलिए चुनौती, जैसे संघ की छवि की हम लोग बात कर रहे हैं, उसी तरह इनकी भी चुनौती है कि किसी ने जिसने मंडल का दौर नहीं देखा है, उसे लगेगा ना कि एक पार्टी बार बार हार रही है, तो हम अपना भविष्य देखें। बिल्कुल ठीक बात आकांक्षा है। की राजनीति वहां भी है।